इब्राहिम साहब, खुश आमदीद। यास्मीन साहब, कैसी हैं आप? एदा से मिलने आए हो? उसने तो नहीं बताया तुम्हारे बारे में। हाय, मैं तो तुम्हें भूल ही गई थी। वो भूल गए? क्या बात है? नहीं नहीं, भूली नहीं है आपको। आपको कोई कैसे भूल सकता है इब्राहिम साहब? इतने हैंडसम शख्स को भूलना तो बहुत ही मुश्किल काम है। ईबो, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें इंतजार करवाया ना। तुम अंदर क्यों नहीं आए? हाँ, मैं गैर जरूरी लोगों का सामना नहीं करना चाहता था। हाय ईबो, बुराक को इतना संजीदा मत लो ना। और एदा के पास आज बहुत सारे काम थे, हम सब मसरूफ थे और साथ साथ परेशान भी। तुम लोग हमेशा परेशान ही रहते हो। इस बार क्या हुआ? मर्फ ने बीच ऑफिस में तमाशा खड़ा कर दिया था। दमीर साहब उसे लेकर कहीं चले गए। कहाँ? निजात के ग्रीन हाउस। हम लोग भी वहीं जा रहे थे। हमें आज कहीं जाना था ना, सुबह मैंने बताया था ना तुम्हें। दोस्त इंतजार कर रहे हैं। अब याद आया मुझे तो तुम्हारे दोस्तों से मिलना था। वो अब हम क्या करें? कुछ नहीं करना, तुम जाओ इसके साथ। तुम्हारे अपने प्लान्स हैं, नहीं तो ये नाराज हो जाएंगे। हाँ हाँ, हम लोग चले जाएंगे, तुम जाओ। लेकिन उसे तो मेरे घर लेकर आना था ना, उसके पास मेरे घर की चाबी है। इसलिए तुम ऐसा करना, तुम मर्फ को मेरे घर लेकर चली जाना। मैं जैसे ही फ्री होंगी आ जाऊंगी, ठीक है? ठीक है मेरी जान, तुम फिक्र मत करो। खुदा हाफिज ईबो। अगर इनकी फिक्र हो रही है तो मत चलो मेरे साथ। क्या ईबो, अब गुस्सा तो मत करो, चलो चलते हैं। मुझे लगा था कहीं बाहर जाएंगे। तुम्हारी दोस्त ने तो घर पे ही इनवाइट किया है। घबराने की जरूरत नहीं है, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। तुम उससे मिलोगी तो तुम उसे बहुत पसंद आओगी। मैं आ जाऊंगी ना उसे पसंद? हाँ जरूर, आओ। खुशामदीद ईबो। बहुत शुक्रिया। हेलो, मैं मुनीज़े। मैं एदा। अंदर आओ ना। ईबो, तुम्हें तो सब मालूम ही है। ईबो कह रहा था कि तुम डिनर तक नहीं रुकोगी, इसलिए मैंने चाय के साथ कुछ इंतजाम कर दिया। तुम लोग यहाँ पर बैठो जब तक मैं चाय लेकर आती हूँ, ठीक है? बैठ जाओ ना, खड़ी क्यों हो? मुनीज़े को कुकिंग का बहुत शौक है, सारे तजुर्बे हम पर ही करती है। सुन रही हूँ मैं। बुराई करने के बजाय मदद करो आकर मेरी। आ रहा हूँ। यूनिवर्सिटी से हो तो मुनीज़े भी यकीनन डॉक्टर होगी। अरे नहीं ऐदा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे तो कुत्ते और बिल्लियों से एलर्जी है। यहाँ तक कि कभी कभार ईबो से मिलने के बाद तो मुझे नींद तक नहीं आती थी। तुम्हारी आंखें सूज जाती थी। अभी भी बिल्कुल ऐसा ही है। थोड़ी देर में छींकें आने लगेंगी। मैं कपड़े बदल कर आया हूँ, तुम्हें कोई छींक नहीं आएगी। हम दोनों एक दूसरे को काफी अरसे से जानते हैं। तुमने ऐदा को हमारे मिलने की कहानी नहीं बताई? बहुत ही अजीब है। फिलहाल इस कहानी को छोड़ो मुनीज़े, क्योंकि जब ये मौजू छिड़ता है तो तुम बहुत ज्यादा बोलने लग जाती हो। बताने दो ना इन्हें, मैं शौक से सुनना चाहूंगी। अब इतने अदब से बात ना करो। जिस तरह ईबो मुझसे बात करता है तुम भी वैसे ही करो। मुनीज़े कहो मुझे। ठीक है मुनीज़े। बात यह है कि यूनिवर्सिटी में मैं दरअसल लॉ डिपार्टमेंट में पढ़ती थी और असल में मेरी जो क्लासमेट थी वो ईबो की बहन थी। हम सीनियर थे और ईबो नया आया था। दिखने में काफी हैंडसम था। इसके आसपास हर वक्त लड़कियां घूमती फिरती थी। मैंने भी उन सब से इसे छीन लिया। वैसे तो इसकी बहन बहुत स्मार्ट है, लेकिन उसे भी इस बात का पता नहीं चला। तुम्हें याद है ना, जब उसे बाद में पता चला तो उसने मेरा क्या हाल किया? हाँ? लेकिन ये काफी सालों पुरानी बात है। बाद में हम दोस्त बन गए थे।
और ये काफी अरसे तक गायब भी रहा था। मुझे मालूम था कि कोई सरप्राइज होगा। सच में? तो कैसा लगा सरप्राइज? जबरदस्त। आखिर ईबो को एक जबरदस्त लड़की मिल ही गई। ऐदा, आराम से ईबो, आराम से पियो। चलिए फिर मैं अब इजाज़त चाहती हूँ, क्योंकि मेरे दोस्त मेरा वहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं। सैंडविच काफ़ी मज़े का था, थोड़ा खुश्क था, लेकिन अच्छा था। बहुत शुक्रिया। अब मुझे जाना होगा। ऐदा, हम साथ चलते हैं ना? ईबो मेरी जान, जहमत नहीं करो तुम। बैठ जाओ, बैठो बैठो बैठो। मैं खुद चली जाऊंगी, ठीक है? अपना ख्याल रखना तुम। और हाँ, मिलकर अच्छा लगा बहुत। कभी मेरे कैफे आना। कुकिंग का शौक है तो मैं तुम्हें रेसिपी दे दूंगी, फिर ईबो को बना के जरूर खिलाना।